प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पत्र लेखन। पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाले सेतु है। ये विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सरल और सुगम साधन है। पत्रों में मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्त होते हैं। पत्रों के माध्यम से जितनी सरलता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। केवल संकोचवश हम कुछ कह नहीं पाते, तब ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं। वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। पत्रों के प्रकार। प्रमुख रूप से पत्र 4 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र और सरकारी पत्र। प्रार्थना पत्र, इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। निजी पत्र, इनमें अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ऐसे पत्रों में कुशलता के समाचार, निमंत्रण, बधाई पत्र व शोक पत्र प्रमुख होते हैं। व्यवसायिक पत्र, इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं, जिन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र, इनके अंतर्गत एक व्यक्ति से सरकार को, एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें: सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, मौलिकता। पत्र के अंग। सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं: पहला स्थान व तिथि, दूसरा संबोधन, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय वस्तु, पांचवा समाप्ति, छठा हस्ताक्षर व पूर्व शब्दावली, सातवां हस्ताक्षर और आठवां पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं। एक पत्र मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी, उसी के आधार पर सारे पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए। विभिन्न पत्रों के नमूने। पिताजी को पत्र, शिवाजी मार्ग, पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा है ना, उन्हें दिनांक, पूज्य पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। आशा है आप सकुशल होंगे। बहुत समय से आपकी कुशलता का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यहाँ सब चिंतित हैं। अगले सप्ताह यहाँ मामा जी परिवार आ रहे हैं। मंजरी और शशांक भी उनके साथ होंगे। वे 2 दिन यहाँ रुककर गोवा जाएंगे। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी उनके साथ चला जाऊं। इस विषय में पत्र में लिखिएगा। अपनी कुशलता का शीघ्र समाचार दीजिएगा। शेष कुशल, देमांग, गांधीनगर, देहरादून। ठीक है, तो इस तरह से जिस ही पत्र बताया मैंने भी आपको, पैटर्न वही होता है, बस इसमें जो टॉपिक है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये पत्र लिखने का तरीका होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।